महाराष्ट्र की सियासत में आज का जो दिन है वो किसी के लिए राहत वाला रहा है तो किसी के लिए परेशान करने वाला। मामला शिवसेना के विवाद से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राहत मिली क्योंकि विधानसभा के स्पीकर ने न तो उन्हें और न ही उनके गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित किया। वहीं सूबे के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के लिए स्पीकर का फैसला परेशान करने वाला रहा क्योंकि उनके गुट के विधायकों को भी अयोग्य घोषित नहीं किया गया। अगर अयोग्य घोषित किए जाते तो शायद उद्धव गुट इसे इमोशनल हथियार बना सकता था। अब वो नहीं हो पाएगा। साथ ही स्पीकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना है। एकनाथ शिंदे गुट गदगद है। उद्धव गुट को झटका लगा है। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। 1.5 साल से शिंदे गुट और उद्धव गुट में जो सियासी जंग चल रही थी उसे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया। करीब 1.5 साल बाद विधायकों की अयोग्यता मामले में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया। फैसले में जो 3 बड़ी बातें सामने आई वो सबसे पहले सुनिए। बड़ी बात, नंबर 1 शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। बड़ी बात नंबर 2 एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटाने का फैसला गलत था। बड़ी बात नंबर 3 उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग खारिज। मतलब ये कि ना तो शिंदे गुट के विधायक अयोग्य साबित हुए, ना उद्धव गुट के विधायक अयोग्य ठहराए गए। प्रयास किया है मेरे निर्णय में, जो मैंने निर्णय दिया है उसमें कानून के सभी प्रावधानों का इंटरप्रिटेशन योग्य तरीके से हमने किया है और जो निर्णय दिया है उसकी पूरी फाइंडिंग्स के ऊपर, उसकी सभी जो प्रोविजंस है उसके ऊपर हमने रीजन ऑर्डर दी है। सब रीजनिंग हमारे ऑर्डर में मेंशन्ड है। जब एकनाथ शिंदे अयोग्य नहीं ठहराए गए तो जाहिर है उनकी सरकार बनी रहेगी। शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर दबाव में थे और शायद इसीलिए उन्होंने उद्धव गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया। सबक है एक ऐसे किसी को भी लोकशाही में अपने पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह नहीं चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन डिसीजन है और इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के फैसले को उद्धव लोकतंत्र की हत्या और सुप्रीम कोर्ट का अपमान बता रहे हैं। प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, वो अभी देखना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के फैसले पर शरद पवार ने कहा कि जो उम्मीद थी वही हुआ। उद्धव ठाकरेंच्या संघटनेच्या वतीनं ही केलेली नाही आणि हे या जजमेंटमध्ये त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। शरद पवार की टिप्पणी पर शिंदे गुट ने उन्हें नसीहत दी। कल 3 पिटीशन का लग गया है, उससे हम समाधानी हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं विधानसभा अध्यक्ष को। लेकिन जो हमारी पिटीशन थी भरत गोगावले साहब की, उसमें जो 13 जनों का डिस्क्वालिफिकेशन था उसके ऊपर हमारी नाराजगी है, वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए थे। अभी हम हमारे एडवोकेट के साथ बात करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय के साथ बात करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के स्पीकर का फैसला राज्य की सियासत के लिए अहम पड़ाव है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच सियासी जंग अभी और बढ़ेगी। साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। स्पीकर के फैसले को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकतंत्र की जीत बताया है, लेकिन उन्होंने उद्धव गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम शिंदे से फोन पर खास बातचीत की साहिल जोशी ने। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर उन्होंने कह दिया है कि आप ही की पार्टी असली पार्टी है, आप ही का विप असली विप है, लेकिन उसके साथ साथ आपने विप सही समय पे नहीं दिया, इसके लिए उद्धव ठाकरे के साथ में जो विधायक है वो भी बच गए हैं। क्या कहेंगे आप? आखिर ये सत्य की जीत है, लोकशाही की जीत है और इसीलिए और ये एकाधिकार शाही और जो मनमानी का जो ये हार है, जो पार्टी में लोकशाही
मार्ग से पार्टी चलानी चाहिए। ये पार्टी खुद की मालमत्ता, खुद की प्रॉपर्टी समझकर कुछ भी ऐसा निर्णय अगर कोई लेता है तो उसको एक बड़ी सबक इस निर्णय से मिली है। और निश्चित रूप से इंट्रा पार्टी भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और हम लोगों ने कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाया है कि पार्टी के नुकसान के हित में। हमने पार्टी में जब गलत निर्णय लिया जाने लगा तब आवाज उठाने का काम किया। इसलिए और मेजॉरिटी को महत्व होता है और मेजॉरिटी हमारे पास है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी पार्टी थी सिंबल धनुष्यबाण हमको दिया था और आज स्पीकर महोदय जी ने भी ये उसको ग्राह्य मानकर निर्णय दिया है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और व्हीप जो है जो भरत गोगावले को वैलिड उन्होंने ठहराया है, लेकिन व्हीप समय ऐसा कहा है, लेकिन ये हमारे लिए अनपेक्षित था। जो अगला सवाल है सर कि लेकिन आपका व्हिप उद्धव ठाकरे के विधायकों को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाए। नहीं, लेकिन ये मुझे लगता है उन्होंने ऐसा डिनाई किया नहीं। उन्होंने आमदार लोगों ने, विधायकों ने कि हमें व्हिप नहीं मिला, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसलिए हमें अभी ऐसा लग रहा है कि स्पीकर जी ने, अध्यक्ष जी ने ऐसा निर्णय क्यों दिया, ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है, अनपेक्षित है। इसलिए कुछ दबाव के लिए या दबाव से जो मीडिया में जो रोज चल रहा है और ये सामने जो अपोजिशन वाले रोज उनको बदनाम कर रहे थे, मैच फिक्सिंग और ये सब, इसके वजह से उन्होंने ये फैसला नहीं दिया है क्या, इसकी भी हम थोड़ी सी जांच करेंगे। नहीं तो शिंदे साहब, आपको लगता है कि स्पीकर दबाव में आकर उन्होंने आपके पक्ष में, एक तरफ तो आपके पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे के विधायकों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, ये दबाव में आकर उन्होंने नहीं किया, ऐसा आपको लगता है? ऐसा लगता है कि वो जो बार बार उनके खिलाफ में आरोप लगा रहे थे, ऐसे दिया नहीं है, क्योंकि जो हमारा व्हिप तो बराबर चल गया, पहुंचा था और उन विधायक जो है उनके उबाटा के उन्होंने भी डिनाई नहीं किया है, तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, क्योंकि व्हिप उन्होंने जो चीफ व्हिप है वो भरत गोगावले को वैलिड ठहराया है। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हमारे पार्टी को भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ? नहीं, अभी हम हमारे पहले जो सीनियर काउंसिल है, तज्ञ लोग हैं, उनसे पूरा जो आज का दिया हुआ फैसला है वो उनके साथ चर्चा करेंगे और आगे का निर्णय हम लेंगे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये अनफेयर। वो तो क्या है, वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह देते हैं, वो तो चुनाव आयोग को चुनाव आयोग कहते हैं, वो चोरों के सरदार कहते हैं। ऐसे उनको तो खुली छूट है ना कुछ भी बोलने के लिए। जिन्होंने विश्वासघात किया है जनता के साथ 2019 को, उन्होंने बाला साहब के विचार को बेचने का काम किया है, उन्होंने बाला साहब के धनुष्यबाण को गिरवी रखने का काम किया है।